कैसे हैं आप? आज हम आपको बताएंगे शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती है, यानी शांत परमेय दशमलव क्या होती है। परमेय संख्याओं में आप कैसे पहचानें कि कौन सी शांत दशमलव है और कौन सी आसान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती, परिभाषा होती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा क्या दिया है, देखिए शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 यानी 2 या 5 या दोनों होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसके हर में अभाज्य गुणन 2 है या 5 है या दोनों है, तो संख्या क्या होंगी, आपकी शांत दशमलव होंगी। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ये शांत हैं या अशांत हैं। तो शांत, जैसे एग्जाम्पल में हमने पहली संख्या ली है 23/4। अब आप यहाँ पर देखिए 23/4, अगर हम 4 का अभाज्य गुणनखंड बनाएं, 4 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो आपके आभाज्य गुण क्या बनेंगे 4 के 2 गुणे 2। तो इसका हर क्या है, 2 है, तो 2 ये आपकी क्या संख्या हो जाएगी, शांत। ये आपकी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 17/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि 2 या 2 या 5 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से 17 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हर में क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 8 के अभाज्य गुणनखंड है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है 37/10। इसको आपको संख्या देखकर ही क्लियर कर देना है कि ये शांत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम हर आपका 10 है, तो 10 का क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से ही काटते हैं। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 2 गुणे 5, यानी 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, जो कि आपकी परिभाषा के अनुसार 2 या 5 या दोनों अगर हैं तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इस प्रकार से ये 37/10 आपकी शांत दशमलव संख्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया हुआ है 43/20। 20 दिया हुआ है, आपका हर क्या है, 20 है। 20 के हम गुणनखंड बनाएंगे, आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड हम लासा की तरह जैसे हम एलसीएम लगाते हैं, उसी के रूप में हम इसका आभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। 43/2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ पर आप देखिए हर में आपको कौन संख्या आई है, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 और 5 दोनों हैं हर में। ठीक है, तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, शांत दशमलव संख्या हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिया हुआ है 11/25। 25 आपका हर है और 25 के हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। 25 जो है 5 से ही कटेगी, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 11/5 गुणे 5, इसका हर क्या हो गया, 5 गुणे 5, यानी ये 5 गुणे 5 है, यानी ये अभाज्य गुणनखंड 5 है इसमें। तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अभी हमने शांत बताया, शांत का मतलब जिसका अंत हो जाए यानी अंत हो, वो संख्याएं यानी पूरा डिवाइड भाग करने पर वो पूरी डिवाइड अगर हो जाती है तो आपकी शांत संख्याएं होती हैं। और अशांत इसी का अपोजिट, हर एक चीज़ का अपोजिट होता है। जैसे शांत का अशांत, अशांत का मतलब होता है जिन संख्याओं का अंत ना हो, यानी आप डिवाइड करते जाएंगे उनका कभी पूर्णतया वो डिवाइड नहीं होगी, पूरी तरह से वो विभाजित नहीं होंगी। ऐसी संख्या क्या होंगी आपकी? अशांत होंगी। शांत संख्याओं को पहचानने का हमने बताया कि उसके हर में अगर 2 और 5 या 2 या 5 दोनों हैं तब तो पूरी विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अशांत में क्या है? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। यानी कहने का मतलब आप भाग करते जाइए, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? कभी समाप्त नहीं होगी। वो अंक क्या होंगे? बार बार रिपीट होते रहेंगे, वो बार बार आते रहेंगे और इस प्रकार से वो संख्याएं कभी भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी। वो संख्या क्या होंगी? वो संख्या आपकी होंगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत का मतलब आप लोग समझ गए, शांत जिसका अंत होता हो, ठीक है, भाग करने पर जिन संख्याओं का अंत हो जाए, डिवाइड हो जाए। और अशांत का मतलब जिन संख्याओं का अंत ना हो, जो संख्याएं पूरी तरह से विभाजित ना हो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका सबसे पहले हर में क्या है? 2 या 5 आपका गुणनखंड नहीं है। अब 3 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप 3 से अगर डिवाइड करना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और 5 का डिवाइड करना है तो 3 कम 3, यहाँ कितना बचा? 2। अब यहाँ आप दशमलव लगाएंगे 0, कितना हो गया? 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा, 3 6 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 18। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये संख्या आपकी क्या जा रही है? 1.6666, इसका अनंत बार तक, यानी इसको आप भाग करते रहे, चाहे अनंत तक भाग करते रहे, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। और जब ये संख्या विभाजित नहीं होगी तो ये कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी? ये आपकी अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट। इसमें दिया हुआ है 4/7, यानी आपको 4 को 7 से भाग करना है तो 4 7 भागे 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 छोटी संख्या है 7 से तो दशमलव लग जाएगा, पहले ही दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम भाग करते हैं तो 7 × 5 = 35 हुआ, यहाँ पर 5 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 × 7 = 49, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 × 1 = 7, फिर 3 बचा, फिर 0 बढ़ाए, 7 × 4 = 28, फिर 2, फिर 0 बढ़ा, 7 दूनी 14। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको आप भाग करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, अनंत तक डिवाइड करते जाइए, ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। और जब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी तो आपकी ये संख्या क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती संख्या, ठीक है, क्लियर। यानी ये डॉट ये अनंत तक आप डिवाइड करते जाएंगे, ये कभी विभाजित नहीं होगी, कभी कटेगी ही नहीं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 1/9। 1/9 इसका हम भाग करेंगे, 1 को 9 से भाग करना है, 9 भागे 1। अब यहाँ पर सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तभी 0 बढ़ेगा, फिर 9 × 1 = 9,
फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा, 9 एकम 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ा, 9 एकम 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ा, 9 एकम 9। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 1 1 दशमलव के बाद ये कितना है, दशमलव के बाद 1 1 1 यानी डॉट 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 अनंत बार तक। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में भी 0.1 के ऊपर बार, ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बार, यानी बार बार एक आपका बार बार आएगा। इसको आप डिवाइड करते रहेंगे, कभी डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी अशांत आवर्ती संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें दिया हुआ है 20/3। 20/3 को करते हैं डिवाइड, देखते हैं ये क्या है, शांत है कि अशांत है। डिवाइड करेंगे तब, यानी 20 को 3 से भाग करना है। 3 छक 18, 2 बचे, दशमलव लगा 0, 3 छक 18, फिर 2 0, 3 छक 18, इसके बाद 2 0, 3 छक 18। इस प्रकार से आप 6.666 यानी अनंत बार तक, यानी अनंत तक इसको भी डिवाइड करेंगे। ये भी संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, 2/7। 2/7 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये शांत है या अशांत है। तो 7 को 2 से, यानी 2 को 7 से भाग करेंगे, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ेगा। 7 दूने 14, यहाँ बचा 6, 6 में 0 बढ़ाए, 7 8 56, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 बचे 35। इस प्रकार से ये भी संख्या आप डिवाइड करते रहेंगे और ये भी डॉट डॉट ये कटेगी नहीं। जो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी ये भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। समझ गए ना, यानी शांत का मतलब होता है जिसका अंत हो जाए, और अशांत का मतलब होता है जिन संख्याओं का कभी अंत ना हो, वो अशांत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभ्यास 1J के सवाल लगाएंगे। सबसे पहले सवाल इसमें दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले संख्याएं आपकी क्या दी हुई है, 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8। तो सबसे पहले हम 11/3 को व्यक्त करेंगे। 11/3 यानी 11 को क्या करेंगे, 3 से हम भाग करेंगे। 11 का हम 3 से भाग करते हैं, 3 का 9, यहाँ पर 2 बचेंगे। आप दशमलव लगाएंगे, क्या होगा, 0 बनेगा। 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर इसमें 0 लगेगा, 3 छक 18, फिर 2 उतरा, फिर इसमें क्या हुआ, 0 बढ़ा, 3 छक 18, फिर 2 0 और 3 छक 18। इस प्रकार से ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, डॉट 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 अनंत तक। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.666 डॉट डॉट डॉट, यानी 6 बार बार आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 3.6 के ऊपर ये बार, ये दशमलव रूप में व्यक्त हो गया।
इसका मतलब हुआ 6 अनंत तक। ठीक है, क्लियर, इसको नोट करिए। अगली संख्या देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, 17, 17/5। अब इसको डिवाइड करना है, 17/5 यानी 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 यानी 15, 5 यानी 15, कितना बचा इसमें, 2। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 जोड़ को 20। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या पूर्ण रूप से आपकी क्या हुई, विभाजित हो गई, यानी ये शांत है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे दशमलव रूप में, 3.5। ये इसका दशमलव के रूप में ये संख्या व्यक्त हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, 19/6, 19/6 दिया हुआ, यानी 19 को कितने से, 6 से भाग करेंगे, 19 का भाग 6 से, 6 तिरिक 18, 1 बचे। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 6 कम 6, 4, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 4 36, फिर 4, फिर 0 बढ़ेगा, 6 4 36, फिर इसमें 4 बचे और 0 बढ़ाए तो फिर 6 4 36, यानी यहाँ पर ये कितना है, ये अनंत बार तक है। अब ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, तो इसको हम लिखेंगे 3.16666, यानी अनंत तक। या हम इसको लिख सकते हैं 3.1 और 6 जो है बार बार आ रहा है ना, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे और ये आपका दशमलव के रूप में व्यक्त हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है 3/8, 3/8 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ये परिमेय संख्या 3/8, यानी 3 का 8 से भाग करेंगे। 3 को 8 से भाग करेंगे, सबसे पहले यहाँ 3 दिया हुआ है, ये 8 की संख्या आपकी क्या है, बड़ी है, 8 बड़ी है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो आपका 0 बढ़ जाएगा। अब 8 क्या है, 24, 6 बचा, फिर 0 बढ़ाए, 8 7 56, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और इसमें 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40। ये संख्या भी आपकी क्या हुई, पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो ये दशमलव के रूप में क्या आई, ये है 0.75। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। अभी हमने परिमेय संख्याओं को दशमलव व्यक्त किया, उसी तरह से ये दूसरा सवाल आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलना है। सबसे पहले -5/4, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। बदलने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से भाग करेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 1 आपका बचेगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 4 पंचे 20। यह आपका दशमलव में बदल गया है कितना, 1.25। लेकिन ये संख्या आपकी ऋणात्मक थी, तो इसका मान भी ऋणात्मक होगा। ये पूरी तरह से विभाजित भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है -15/2, इसको दशमलव में बदलना है। 15/2 यानी 2 को 15 का भाग करेंगे 2 से, ठीक है, तो 2 7 14, 1 बचे,
उसके बाद क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी 7 के बगल में दशमलव और 1 के बगल में 0 बढ़ेगा। 2 पंचे 10। ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5। लेकिन ये माइनस की संख्या थी तो इसका भी आंसर माइनस का ही होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, -16/5। 16/5 को दशमलव में बदलना है। दशमलव बदलने के लिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, यानी 16 और 5, यानी 16 को 5 से भाग करेंगे। 5 3 15, 1, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 5 दूनी 10। इस प्रकार से ये 3.2 के रूप में ये संख्या डिवाइड करने पे आई। लेकिन यहाँ पर ये संख्या माइनस की थी तो ये आंसर भी आपका माइनस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संख्या दी हुई है -5/9। इसको दशमलव में बदलना है। 5/9 यानी 5 को 9 से भाग देना है। यहाँ पर 5 क्या है, छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे पहले और 0 बढ़ जाएगा। फिर 9 बचे 45, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 0, 9 बचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0, 9 बचे 45। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या क्या है, ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं है, यानी 5 5 ये अनंत तक आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 5 5 5 यानी अनंत तक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बार, यानी 5 बार बार। इसका मतलब बार, ये चिन्ह कहता है बार, यानी 5 बार बार आ रहा है। तो ये हम 0.5 बार यानी माइनस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।